أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपके सामने सूरह अनआम आयत नंबर 154 से लेकर आयत नंबर 158 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। अभी आपके सामने पहले इसका तर्जुमा इंशाअल्लाह बयान करेंगे, फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र कर देंगे। अब ये ज़रा इसमें आप खुद भी थोड़ा सा एक काम किया करें, जब आप सबक पढ़ने के लिए आया करें, ज़रा पहले मुताला करके आ जाया करें, तिलावत करके आ जाया करें। जिन आयात का हमने अगले दिन तर्जुमा और तफसीर पढ़ना हो, और आप देख लिया करें कि कौन कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनका तर्जुमा पहले से ही आपको आता है। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और जल्द ही तर्जुमा और तफसीर आप सीख सकेंगे। ठीक है। अब मसलन सुम्मा, इसका तर्जुमा आप सबको आता है। फिर आतईना, ये भी हमने कई मरतबा पढ़ा। आतईना, हमने दी। आतुज ज़का, ज़कात अदा करना। आतईना, हमने दी। मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब, क्या चीज़ दी? किताब। तमामन, तमाम मन, पूरी करने के लिए। तमामन, पूरी करने के लिए। अलल्लज़ी, अला का माना है पर, अल्लज़ी वो जो, अहसन नेकी करे, व तफसीलन और वजाहत करने के लिए। लिकुल्ली, हर शै, इन चीज की। वहुदन, और हिदायत है। व रहमतन, और रहमत है।
लअल्लहुम ताकि वो बिलिक़ाइ रब्बिहिम मुलाकात पर, मुलाकात बिलिक़ा, लिक़ा का माना होता है मुलाकात, और रब्बिहिम अपने रब की मुलाकात, अपने रब की मुलाकात, युमिनून ईमान ले आए। तर्जुमा क्या हुआ कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी ताकि नेकी करने वालों पर नेमत पूरी हो जाए, नेकी करने वालों पे नेमत क्या हो जाए, पूरी हो जाए। आवाज आ रही है? हेलो। और हर चीज की तफसील हो जाए और बाइस हिदायत और रहमत बन जाए, ताकि वो अपने रब से मिलने पर ईमान ले आए, ताकि वो अपने रब से मिलने पर ईमान ले आए। दोबारा एक मरतबा तर्जुमा करता हूँ कि फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी ताकि नेकी करने वालों पे नियामत जो है वो पूरी हो जाए, हर चीज़ की तफसील हो जाए और बाइस हिदायत और रहमत बन जाए, ताकि वो अपने रब से मिलने पर ईमान ले आए। वहाज़ा किताबुन, और ये एक किताब है, अनज़लना, नाजिल की हमने, हमने इसे नाजिल किया, अनज़लना हमने नाजिल की इसे, हु ज़मीर का तर्जुमा यहाँ पे रह गया है, मुबारकुन बाबरकत, फत्तबिऊ, तो तुम इसकी इत्तिबा करो, फत्तबिऊहु, तो तुम इसकी इत्तिबा करो, वत्तकू, और तुम डरो, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुरहमून, तुम्हारे ऊपर रहम किया जा सके। तो क्या तर्जुमा हुआ कि ये एक बाबरकत किताब है जो हम नाजिल की है, तो तुम इसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जा सके। अन, ये के, तकूलू, तुम कहने लगो, इन्नमा, कि यकीनन उनजिला, नाजिल की गई, अल किताब, किताब, अला ताइफतैन, दो ग्रोहों पर, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, यानी कहीं तुम ये कहने लगो कि किताब तो सिर्फ हमसे पहले दो ग्रोहों पे नाजिल हुई थी, वइन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और ये कि कुन्ना, हम थे, अन दिरासतिहिम, इसके दर्स व तदरीस से, लगाफिलीन, अलबत्ता बेखबर, और हम तो इनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे, और हम तो इनके पढ़ने पढ़ाने से क्या थे, बेखबर थे। आओ, या ये कि तकूलू, तुम ये कहने लगो, लव अन्ना उनजिला, ये कि हम, हमारे ऊपर नाजिल की जाती, अलैना, हमारे ऊपर, अल किताब व किताब, लकुन्ना, अलबत्ता हम होते, अहदा, ज्यादा हिदायत वाले, मिनहुम, इनसे, फ़क़द जाअकुम, तो तहकीक आई तुम्हारे पास, बय्यिनतुन, वाज़ेह दलील, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व हुदन, और हिदायत, व रहमतुन, और रहमत, फमन अज़लमु, बस कौन है ज्यादा बड़ा जालिम, मिम्मन, उस शख्स से जो, कज़्ज़बा, जुटलाता है, जिसने जुटलाया, बि आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की आयतों को, व सदाफा, और मुंह मोड़ा उसने, अनहा, उनसे, सनजजी, अन करीब हम बदला देंगे, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, यस्दिफून, मुंह मोड़ते हैं, अन आयातिना, हमारी आयतों से, किसी का बदला देंगे, सू अल अज़ाब, बदतरीन अज़ाब का, बिमा कानू, बिमा, इस वजह से जो, कानू यस्दिफून, वो मुंह मोड़ते थे, यानी मुंह मोड़ने की वजह से हम बदतरीन अज़ाब का बदला उन्हें दे देंगे। तो क्या तर्जुमा हुआ, दोबारा देखते हैं। औ तक़ूलू, या वो ये कहने लगे कि अगर हम पर किताब उतरी होती तो हम उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते, तो तुम्हारे पास
तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील हिदायत और रहमत आ चुकी है, तो फिर उस शख्स से बढ़ के जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की आयतों को जुटलाए और उनसे एराज करे जो लोग हमारी आयतों से एराज कर रहे हैं, हम करीब हम उन्हें उनके एराज की वजह से बदतरीन आदाब का बदला देंगे। बदतरीन आदाब का क्या देंगे? बदला देंगे। तर्जुमा समझ में आ गया इन आयत का? हल क्या यंजुरूना, वो इंतजार कर रही हैं। हल यंजुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु। यहाँ पे देखिए ये जो जुमला आया है हल यंजुरूना, लफ्जी तर्जुमा तो मानते हैं वो इंतजार कर रही हैं, मगर ये के इसका ये कि हल यंजुरूना वो इंतजार नहीं कर रही। क्या तर्जुमा करेंगी? वो इंतजार नहीं कर रही। वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर शुरू में इन आ जाए और उसके बाद इल्ला आ जाए तो उसका मनफी में तर्जुमा करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हल सवालिया जुमले के लिए होता है और उसके बाद इल्ला आ जाए तो मनफी में तर्जुमा करेंगे कि क्या वो इंतजार कर रही हैं, वो इंतजार नहीं कर रही, वो इंतजार नहीं कर रही, मगर ये कि अंततियहुम, कि आ जाए उनके पास अल मलाइका तो फरिश्ते, औ यतिया, या आ जाए रब्बु का तेरा रब, औ यतिया, या आ जाए बाज़ु आयात रब्बी का, तेरे रब की बाज़ निशानियाँ, यौमा, जिस दिन यती आ गई बाज़ु आयात रब्बी का, तुम्हारे रब की निशानियों में से बाज़, ला यनफ़उ, फ़ायदा नहीं देगा नफ्सन, किसी नफ्स को, ईमान हुआ, उसका ईमान लाना, लम तकुन आमनत, अगर वो ईमान नहीं लाया था, मिन कब्ल, इससे पहले, औ कसबत, या उसने नहीं कमाया, फी ईमान, या अपनी ईमान में, खैरा, कोई नेकी। कुल, आप कह दीजिए इन तज़ीरो, तुम इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। क्या वो इसी बात का इंतजार रहे कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या आपका रब जो है वो आ जाए, या क्या हो जाए? आपका रब आ जाए, या आपके रब की कुछ निशानियां आ जाए। जिस दिन आपके रब की कोई निशानी आ गई तो जो शख्स उससे पहले ईमान न लाया होगा या अपनी ईमान में कोई खैर न कमाई होगी तो उसे उसका ईमान लाना कुछ मुफीद नहीं होगा। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए कि तुम भी मुंतजिर रहो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तुम भी मुंतजिर रहो, हम भी क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। तो ये सूरह अनआम आयत नंबर 154 से आयत नंबर 158, इसका तर्जुमा आपके सामने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये तर्जुमा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तर्जुमा? तो अब ये जो तफसीर है हम वो बयान करेंगे आपके सामने। सुम्मा आतैना मूसल किताब, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब ना आता की, दे दी। अब यहाँ पे सुम्मा का लफ्ज आया है, ये अरबी ग्रामर की बात है। इसकी वजह से एक एतराज होता है, एक सवाल पैदा होता है कि अरबी जुबान में ये लफ्ज आतफ और ताखीर के लिए आता है। ये लफ्ज किसके लिए आता है? आतफ और ताखीर के लिए, यानी एक काम थोड़े मौखर मौखर हो, ताखीर से हो।
यानी इससे पहले कोई दूसरा काम अंजाम दिया जा चुका हो और बाद वाले काम के लिए सुम्मा से इब्तिदा होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद पहले नाजिल हुआ और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई? लेकिन ऐसा नहीं है, पहले तो तौरात अता की गई, उसके बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो यहाँ पर लफ्ज़ सुम्मा से तरतीब में ताखीर मुराद नहीं है, बल्कि ताखीर मुराद है, बयान में ताखीर मुराद है कि पहले कुछ और बयान किया जा चुका है और उसके बाद तौरात की बात की जा रही है। यही वजह है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस इबारत का ताल्लुक आगे कुल ताअलौ से है। वहां ये बयान था, क्या हो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं वो चीजें जो अल्लाह ताला ने तुम पर हराम की है। अब उसी पे आतफ करके बयान किया जा रहा है, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई। तो मुशरिकीन जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार करते थे, आप पे नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद को भी तस्लीम नहीं करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी किताब तौरात का जिक्र दलील के तौर पे किया है, और मकसद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा नबूवत और रिसालत कोई अनोखी और अजीब बात नहीं है। अल्लाह ताला पहले भी रसूल भेजता रहा, उन पे किताबें नाजिल करता रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान मजीद की नुज़ूल का इनकार क्यों करते हो? तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ताला ने नबूवत के इनकार के जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जिक्र किया, और कुरान मजीद के इनकार के जवाब में तौरात की बात की। तो इसके अलावा दूसरी बात यही है कि गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने मिल्लत इब्राहिमी के जो 10 उसूल बयान फरमाए हैं, उन पे कुरान मजीद और तौरात दोनों किताबें मुत्तफिक है। चुनांचे यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और फरमाया, आप हमारी तरफ से कह दे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात इनायत की है। कुरान मजीद और तौरात दोनों आसमानी किताबें हैं। कुरान मजीद की तरह तौरात भी अपने ज़माने की अजीम किताब थी। एक मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अतु बिकिताबिम मिन इंदिल्लाह हुवा अहदा मिनहुमा, कि अगर तुम्हें हमारी ये किताब मंजूर नहीं है तो फिर कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों यानी कुरान और तौरात से ज़्यादा रहनुमाई कर सके। लेकिन ये बात भी याद रहे कि आजकल जो तौरात मिलती है वो अपनी असली हालत में बरकरार नहीं है, उसमें तगय्युर और तबद्दुल हो चुका है। फरमाया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई, किस मकसद के लिए? तमामन, पूरा करने के लिए, अपनी नेमत को पूरा करने के लिए, इत्माम नेमत के लिए। अलल्लज़ी अहसना, उस शख्स पे जिसने बहुत अच्छा काम किया, और शख्स से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने तौरात के अहकाम लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत और कोशिश की। इसके अलावा अल्लज़ी से मुराद हर वो शख्स भी हो सकता है जिसने तौरात पे अमल किया। जाहिर है कि जिस शख्स तक तौरात पहुंची, उसने उसे तस्लीम किया, उसके अहकाम पे अमल किया, तो उस पर इत्माम नेमत हो गई। अल्लाह ताला ने उस पर अपनी नेमत पूरी कर दी कि उसने हिदायत को पा लिया। इसी तरह इत्माम नेमत के सिलसिले में आगे कुरान मजीद का भी जिक्र आ रहा है। तो यहाँ फरमाया बहरहाल कि तौरात का नुज़ूल एक तो अल्लाह ताला की तरफ से इत्माम नेमत है, और दूसरा व तफसील लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज़ की तफसील मौजूद है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हर चीज़ से मुराद कि दीन के मामले में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब इसमें मौजूद है, उनकी वजाहत मौजूद है, और मतलब ये कि उनके कवाइद ज़वाबित मौजूद है। अगरचे तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होंगे नाम नाम लेके, लेकिन कवाइद और ज़वाबित जो है वो हर एक के लिए मौजूद होंगी। इस तरह कुरान मजीद में क़यामत तक आने वाले हर चीज़ के लिए कवाइद और ज़वाबित मौजूद है। उन कवाइद और ज़वाबित की रोशनी में हर चीज़ का हुक्म मालूम किया जाता है।
اور پھر آگے فرمایا وہدی و رحمت، تورات میں ہدایت اور رحمت بھی موجود ہے۔ ہدایت سے مراد رہنمائی، جس کے انسان سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے۔ تو دنیا کی زندگی میں انسان کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختگی، نیک امور کی انجام دہی، برائی سے پرہیز، آخرت کی فکر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں انسان ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے، اور یہ رہنمائی اس سے کتاب الہی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے تورات کو ہدایت کے نام سے تعبیر کیا گیا، اور تورات کو رحمت کا لقب بھی دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ نزول ہدایت اور رحمت کا مقصد یہ ہے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین رکھیں۔ جب کتاب الہی کو پڑھیں گے ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہوگا، تو انہیں یقین آئے گا کہ ایک دن انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس دنیا کی زندگی کا حساب بھی پیش کرنا ہے۔ تو جب کسی انسان کا عقیدہ آخرت پہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے رک کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن جب یہی عقیدہ کمزور پڑتا ہے تو پھر اسے کسی قسم کی برائی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تورات کا تعارف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا بھی ذکر فرمایا، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب بھی جس کی یہ ایک صورت ہے، انزلنا، اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ بھی بڑی عظیم کتاب ہے۔ اور یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ تورات کو چونکہ ایک مرتبہ ہی عطا کیا گیا تھا، اور قرآن مجید جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتی رہی۔ تورات کے بارے میں فرمایا ثم آتینا، پھر ہم نے عطا کی، یعنی لکھی لکھائی پوری کتاب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن قرآن مجید کے متعلق آیا انزلنا، ہم نے اسے نازل فرمایا، انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اپنے آخری نبی پہ نازل فرمایا۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل فرمایا، یہ بھی خدا کا کلام اور وحی الہی ہے۔ تورات کی طرح یہ بھی چشمہ ہدایت ہے، اور جس رسول پہ اس کا نزول ہوا ہے وہ تمام رسولوں میں خدا کا آخری رسول ہے۔ تو اللہ کی اس آخری کتاب کی ایک صفت مبارکن ہے، یہ ہر لحاظ سے بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے مقدس، برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقدس زیادتی۔ تو ہر زیادتی کو برکت سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ برکت اس زیادتی کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر شامل ہو۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ بابرکت کتاب ہے تو پھر حکم ہوا فاتبعوہ، اب اس کی اتباع کرو، اس میں موجود تمام احکام کو تسلیم کرو اور اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واتقوا، اور ڈرتے رہو، برائی سے بچتے رہو، کفر، شرک اور بدعت کے قریب مت جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا یہی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا یہی ذریعہ ہے کہ اس بابرکت کتاب کا اتباع کیا جائے، اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں کتابوں یعنی تورات اور قرآن مجید کی پوزیشن واضح ہو گئی۔ پھر آگے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی بھی دو وجوہات بیان فرمائی۔
पहली वजह ये कि अन तक़ूलू, ए मुशरिकीन अरब तुम ये ना कह सको, इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना, कि हमसे पहले दो ग्रोहों पे किताब उतारी गई। ये ग्रोह ताइफ़तैन से मुराद यहूद और नसारा है, जिन पे अल्लाह ताला ने बेतरतीब तौरात और इंजील नाजिल फरमाई। यहूदियों पे तौरात यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे वो, और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उन पे इंजील नाजिल फरमाई। तो ये दोनों ग्रोह अहले किताब कहलाते थे और मुशरिकीन इनको बखूबी जानते थे। तो फरमाया कि तुम पर ये किताब इस वजह से उतारी कि तुम ये ना कह सको कि हमसे पहले दो ग्रोहों पे तो किताबें नाजिल हुई, वइन्ना कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम उनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर रहे, यानी हम में तो उन किताबों को पढ़ ही नहीं सकते। वो तौरात तो इब्रानी जुबान में थी और इंजील सिरियानी जुबान में, और हमारी जुबान अरबी है, तो हम उनसे कैसे इस्तिफादा हासिल करेंगे। और सबका किताबों को अरबों तक न पहुंचने की एक वजह ये भी थी कि उन किताबों के जो हामिलीन थे उन्हें आगे पहुंचाने का फरीज़ा भी अदा नहीं किया, तो उन किताबों के मज़ामीन आगे ना पहुंच पाए और हम उनको पहचाने और उन पर अमल करने से कासिर रहे। तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद खुद अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमा के तुम्हारे मज़कूरा उज़र को ख़त्म कर दिया। अब ये उज़र तुम पेश नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला के अहकाम हमारे तक नहीं पहुंच सके। और नुज़ूल कुरान की दूसरी वजह ये बताई, औ तक़ूलु लौ अन्ना उन्ज़िला अलैना किताब, या कल को तुम ये ना कह सको कि अगर हम पर किताब उतारी जाती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम यहूद और नसारा से ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। तो अरब के लोग अहले किताब से ज्यादा ज़हीन थे, उन्हें यकीन था कि अगर उनकी तरफ कोई आसमानी किताब आती तो वो अहले किताब की निस्बत ज्यादा हिदायत याफ्ता साबित होते। फरमाया मुशरिकीन अरब, तुम्हारे इन एतराज़ात की पेशबंदी के तौर पे फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास अब खुली दलील आ चुकी है। वहुदन व रहमा, तौरात की तरह ये किताब भी हिदायत और रहमत का चश्मा है। इस किताब को अल्लाह ताला ने हुदन लिल आलमीन फरमाया है, इसकी तशरीह करने वाले को रहमत लिल आलमीन का लक़ब दिया है, और ये अपने मुखातबीन के लिए मंबा हिदायत है और इस पे अमल करने वालों के लिए चश्मे रहमत भी है। जो इस पे अमल करेगा वो अल्लाह की रहमत के मकाम जन्नत में दाखिल होगा। इस पर ईमान रखने वालों पे अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग बैठ कर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं या किताब इलाही की तिलावत करते हैं, उनको फरिश्ते हर तरफ से घेर लेते हैं। आसमान तक फरिश्तों का हजूम होता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की आयत की तकज़ीब करता है, वसदफ़ अन्हा, और कुरान मजीद से एराज करता है। तो जो शख्स इन खूबियों की हामिल किताब से रूगर्दानी करता है वो बदबख्त ही हो सकता है। तो फिर आगे फरमाया, सनज़्ज़िल लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाब, हम उन्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला करेंगे। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल फरमा कर मुनकिरीन के हर मुमकिन एतराज़ को ख़त्म कर दिया। अब उज़्र की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, तो अब जो एराज़ करेंगे वो सब सख्त सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। बिमा कानू यस्रिफ़ून, इस वजह से कि वो हमारी किताब और आयात की रूगर्दानी करते थे। उन्होंने वाज़ेह हिदायत आ जाने के बाद इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो अब उनका बदला यही है कि वो हमारे सख्त तरीन आदाब का मज़ा चखें। फिर आगे फरमाया, हल यंजुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइका, ये लोग नहीं इंतजार करते मगर इस बात का कि उनके पास फरिश्ते आए।
تو ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے دو مقاصد کے لیے آتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے جب کوئی انسان اس دنیا کی زندگی پوری کرتا ہے تو فرشتے اس کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آئے تو فرشتے ان کے پاس ان کی جان لینے کے لیے آئے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مشرکین موت کے منتظر ہے، اور فرشتوں کے نزول کا دوسرا مقصد مرنے کے بعد انسان کا محاسبہ ہوتا ہے۔ تو یہ محاسبہ اولاً عالم برزخ میں ہوتا ہے، جب فرشتے حاضر ہو کے مرنے والے کے ساتھ قبر میں سوال جواب کرتے ہیں، بعض کو سزا اور بعض کو راحت پہنچاتے ہیں، اور پھر ایک آخری محاسبہ حشر کے دن بھی ہوتا ہے۔ وہاں بھی فرشتے حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا فرض ادا کریں گے۔ تو قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ فرشتے آئیں گے اور محاسبے کی منزل شروع ہوگی۔ تو اس حقیقت کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مشرک لوگ آج ایمان نہیں لاتے، ہدایت کے تمام وسائل اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قیامت کے منتظر ہے کہ قیامت آئے تو فرشتے بھی آئے۔ تو کیا فرشتوں کے آنے کا یہ مطلب ہے؟ فرمایا کیا ان کا یہ مقصد ہے یأتی ربک کا کہ تیرا پروردگار خود آئے تب یہ ایمان لائیں گے؟ فرمایا ان لوگوں کو ایک اور چیز کا انتظار بھی ہو سکتا ہے، یأتی بعض آیات ربک کا، کیا یہ تمہارے رب کی نشانیوں کے انتظار میں کہ جب وہ آئیں گی تو پھر ایمان لائیں گے۔ تو اگر نشانیوں سے مراد مطلق معجزات ہے وہ تو بہت سے ظاہر ہو چکے ہیں جنہیں دیکھ کے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور اگر آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پھیلا رکھے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں موجود ہے ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی تخلیق، رات دن کے اختلاف، سمندر میں چلنے والی کشتی، آسمان سے نازل ہونے والا پانی، ہواؤں کی اڑان، اور زمین آسمان کے درمیان بادلوں کی تسخیر، یہ صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہے، لیکن یہ لوگ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ اب باقی تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، لیکن جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، تو جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں، یعنی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمان ہوا، تو اس وقت کسی نفس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اضطراری حالت کا ایمان ہوگا، جبکہ قابل قبول ایمان وہ ہے جو اپنے ارادے اور مشیت سے از خود اختیار کیا جائے۔ فرمایا ایسا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، لم تکن آمنت من قبل، جو نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اختیار نہ کیا گیا ہو۔ جب نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو پھر ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ سورہ یونس میں موجود ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لایا، جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے اور اقرار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیرے ایمان قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تو اس سے پہلے نافرمان اور مفسد تھا۔ غرض کہ قیامت کی نشانیوں کے ظہور کے بعد نہ تو ایمان قبول ہوگا او کسبت فی ایمان آخرہ، اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوگی۔ اگر اس نے اس دن سے پہلے کوئی نیکی نہیں کمائی، یعنی جو شخص دنیا میں ایمان لانے کے باوجود کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا، نشانات قیامت ظاہر ہونے پر اس سے کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ قل آپ کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انتظروا انا منتظرون، انتظار کرو اور دیکھو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا موقف درست تھا۔ یہود و نصارہ بھی انتظار کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، لیکن جب وہ آگئے تو انہوں نے انکار کر دیا، تسلیم کرنے کی وجہ آپ کو دجال کا لقب دیا اور پھر دین میں خرابیاں پیدا کرنے لگے۔
आसमानी किताबों में तहरीफ की और दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और जब नबी आखिर ज़मान का ज़माना आया तो अहले किताब आपके इंतज़ार में थे। उनकी किताबों में बशारत मौजूद थी कि अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम ने नाम लेके बताया तो मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक अजीम शान रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। लेकिन वो लोग अपनी जिद और इनाद की वजह से आखिरी नबी पे ईमान न लाए और कुफर शिर्क पे ही कायम रहे। और उनके अलावा अरब के लोग तो वैसे ही अपनी जहालत की वजह से शिर्क पे अड़े रहे और हकीकत को तस्लीम ना किया। तो फरमाया इन मुनकिरीन से कह दे कि जब तुम किसी दलील को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और सिर्फ हरदर्मी पे कायम हो तो फिर नतीजे का इंतज़ार करो जो अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर होने वाला है। और ये नतीजा दो तरह से ज़ाहिर होगा। पहली दफ़ा तो इंसान को उस वक्त पता चलता है जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है। मन मात फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, यानी जो शख्स मर गया उसके लिए तो क़यामत बर्पा हो गई, उसके साथ आलम बरज़ख का मामला शुरू हो जाएगा। और फिर मजमूई तौर पे क़यामत का दिन ऐसा होगा जब नतीजा सामने आएगा और हर शख्स को अपनी ईमान और अमाल का हिसाब देना होगा। तो फरमाया उस वक्त का इंतज़ार करो, हम भी मुंतज़िर है, फिर पता चल जाएगा कि नतीजा किसके हक में बेहतर निकलता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल